भगवान शंकर माँ भवानी के मध्य में सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग शुरू हुआ। देखिए, सत्संग करने का, भजन करने का कोई आयु नहीं होती। सब कहते हैं ना 60 के बाद भजन करेंगे। भगवान के यहाँ से एग्रीमेंट लिखा के आया क्या कि 60 से पहले नहीं जाएंगे? 60 के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, और फिर भी हम कहते हैं 60 के बाद भजन करेंगे। अच्छा, आप बताओ, किसी को पता है क्या कब जाना है? नहीं पता? नहीं, कोई तो बैठा होगा जिसे पता होगा। कोई नहीं बैठा। तो जब यही नहीं पता जाना कब है, तो हम भजन का समय क्यों रखते हैं? बच्चों, अगर बच्चे भक्ति में लग जाएं, भक्त बन जाएं, माताओं को बड़ी टेंशन हो जाती। अच्छा, विडंबना बड़ी अजीब है। बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, सब बन जाए, भगत ना बनने पाए। चोर बने, डकैत बने, लेकिन भगत ना बनने पाए। और आपको एक बात बताऊं, जिस कुल में एक भक्त अगर तैयार हो गया, एक अगर भगवान का भक्त निकल गया, तो वो 21 पीढ़ियां तार देता है। 10 पीछे वाली, 10 आने वाली, और एक वो जिस खानदान में, जिस कुल में है, अर्थात 21 पीढ़ियां तर जाती हैं जिस घर में एक भक्त का जन्म हो जाता है। लेकिन शुरू से ही संतों से, भक्तों से बच्चों को डराया जाता है। माताएं, अगर बच्चे दूध न पी रहे हों तो माताएं तुरंत कहती हैं, दूध पी ले वरना बाबा आ जाएगा, बाबा ले जाएगा। बच्चों को डराती हैं संतों से, जबकि उन्हें अच्छी सीख देनी चाहिए। सत्संग प्रारंभ हुआ, अर्थात कहें तो भजन करने का कोई न समय है, ना कोई आयु है, ना कोई सीमा है। जब समय मिले तब भजन करो। और हम तो कहते हैं मंदिर तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, जाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर को ही क्यों न तीर्थ बना लिया जाए, अपने हृदय को ही क्यों न मंदिर बना लिया जाए। घर में 4 लोग बैठे, क्यों न उन्हीं के साथ सत्संग किया जाए। बच्चों को बिठाइए, भजन 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, और यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप घंटों घंटों उठेंगे नहीं भजन करने से। अगर वो आनंद, वो रस मिल गया तो, और मिलना ही मिलना है। लेकिन लोगों के पास बहुत बहाने, जैसे कथाएं होती तो लोग कहते टाइम नहीं है, वीकेंड में चलेंगे यहाँ, तो कहते। ऐसे ही एक व्यक्ति बैठा था अपनी गोद में अपने बेटे के बेटे को लेकर के, अर्थात अपने पोते को लेकर के बैठा था। पोता बढ़िया बाबा बाबा कर रहा था। सामने से एक संत भगवान जा रहे थे, उन्होंने देखा, वापस आए, कहा महाराज सुनो जी, कहा तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा बाबा बाबा कहने लगा है, मतलब क्या है? कहा ये कहता है कि अब बाबा बन जाओ, अब सब छोड़ो, बाबा बन जाओ। उस व्यक्ति ने उत्तर क्या दिया? कहा महाराज सोचता तो हूँ, बेटे का बेटा जैसे आता है कहता है बाबा बाबा, तो सोचता हूँ बाबा बन जाऊं, लेकिन जैसे ही बेटी का बेटा आता है तो कह देता है ना ना, मतलब अभी नहीं बनना है। तो लोगों ने कितने उपाय निकाले। भगवान ने इशारा किया, भाई तुम्हारे बाल अब श्वेत हो गए, वाइट हो गए, मतलब अब अपना जीवन भी सफेद बना लो, अब भजन करो, भजन में लग जाओ। मनुष्य ने कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पीछे थोड़ी है, हम काला कर लेंगे। काला कर लिया। तुम्हारे आंखों की रोशनी कम हो रही है, तीर्थ में जाओ, दर्शन करो। कोई बात नहीं महाराज, चश्मा लगा लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी भजन कर लो, राम राम बोल लो, वरना दांत टूट जाएंगे तो आम आम बोलोगे। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम आर्टिफिशियल दांत लगा लेंगे। तो हर चीज का मनुष्यों ने उपाय ढूंढा, लेकिन महाराज जीवन में जो क्षण मिला है उसे जी लिया जाए, उसे सार्थक बना लिया जाए। क्योंकि रात में सोते हैं तो कोई ठिकाना नहीं कि अगली सुबह देखेंगे भी या नहीं।
कई बार लोग सोते सोते ही चले जाते, इसलिए सत्संग किया जाए। भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी सबसे पहले आपने इतना सुंदर प्रश्न किया, आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। जैसे कथा के पूर्व में हम मंगलाचरण करते वैसे बाबा ने भी किया। मेरे साथ में सब गाइए कि मंगल भवाना अमंगल हारी, मंगल भवाना अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदाऊ बाल रूप सोई राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाओ, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर ने भगवान राम के बालक स्वरूप का दर्शन किया, वंदना की, और वंदना छोड़ करके लगे धन्यवाद देने। किसका? माँ भवानी का। कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। भगवान ने धन्यवाद किया। माँ भवानी पूछते, प्रभु मेरा धन्यवाद क्यों, मैंने क्या किया? भगवान कहते, देवी आपने जो उपकार किया, इतना उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। उपकार क्या है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, श्री राम जय जय राम, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, श्री राम जय जय राम, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे देवी आप धन्य हैं। क्यों? आपने भगवान के कथा के प्रसंगों को पूछा, और वो प्रसंग कैसा है? सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त विश्व का कल्याण करने वाली इस राम कथा रूपी गंगा को आपने पूछा।